द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। सही और गलत सोच, अंदाजे से व्यक्ति को सही या गलत समझना। गीता, न्याय और पुराणों के संदर्भ में गहराई से विश्लेषण, हिंदी में कहानी सहित। भूमिका, परिचय। हम अक्सर किसी को उसके हाव भाव, बोलचाल या पुराने अनुभवों के आधार पर अंदाजा लगाकर सही या गलत मान लेते हैं। लेकिन क्या यह सोच न्यायपूर्ण है? क्या भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसा कुछ कहा है? क्या यह सोच समाज और आत्मा दोनों के लिए उचित है? सोच का स्तर, अंदाजा। किसी व्यक्ति को देखकर या कुछ सुने सुनाए पर अंदाजा लगाना और उसे सही या गलत ठहराना, यह न तो धर्म है, न न्याय है, न ही आध्यात्म। यह सोच क्यों गलत है? ये पूर्वाग्रह, बायस पर आधारित होती है। व्यक्ति के पूर्ण चरित्र और परिस्थिति को बिना जाने निष्कर्ष निकालना अन्याय है। ऐसा करना गीता के समत्व योग के विरुद्ध है, जहां श्री कृष्ण कहते हैं, समदर्शिनः पंडिता, जो ज्ञानी होते हैं वे सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। भगवद गीता 5.18। गीता से उदाहरण। कर्ण की कहानी, महाभारत। जब कर्ण को उसकी जाति के आधार पर तिरस्कृत किया गया, तब समाज ने अंदाजे से उसे नीच कहा। लेकिन कर्ण के कर्म, दानशीलता, निष्ठा और वीरता किसी भी क्षत्रिय से कम न थे। फिर भी अर्जुन और भीष्म जैसे ज्ञानी भी उसकी सच्ची पहचान को देर से समझ पाए। यह बताता है कि किसी की परिस्थिति में लिए गए निर्णय और उसके इरादे को समझे बिना उसे आंकना गलत सोच है। न्यायपालिका, जुडिशरी, क्या कहती है? भारतीय संविधान और न्यायालय भी मानता है कि Innocent until proven guilty। जब तक कोई दोष सिद्ध न हो जाए, वह निर्दोष है। न्याय किसी अनुमान या सामाजिक धारणा पर नहीं चलता। साक्ष्य, प्रमाण और निष्पक्ष विचार ही निर्णय का आधार होते हैं। यानी अंदाजा लगाना न्याय की प्रक्रिया के खिलाफ है। पुराणों का दृष्टिकोण। रामायण से उदाहरण, भरत की सोच। जब भरत को राजा बनने का अवसर मिला, बहुतों ने अंदाजा लगाया कि भरत ने षड्यंत्र किया होगा। लेकिन जब वह राम जी के पास गए और खड़ाऊ लेकर लौटे, तब लोगों की सोच बदली। कहानी का निष्कर्ष। सच्चाई समय के साथ सामने आती है, इसलिए तात्कालिक अंदाजा लगाकर निर्णय लेना अन्यायपूर्ण है। सीधी कहानी, दुकान वाला और ग्राहक। एक आदमी रोज एक दुकान पर आता और बिना कारण बहस करता। एक दिन वो व्यक्ति बहुत गुस्से में आया और दुकानदार से लड़ाई की। लोगों ने कहा, ये दुकानदार ही झगड़ालू है। पर बाद में पता चला कि ग्राहक मानसिक तनाव में था और दुकानदार उसे रोज समझाने की कोशिश करता था। लोगों ने अंदाजा लगाया, सत्य को नहीं देखा। सही सोच क्या होनी चाहिए? जानकारी के बिना निर्णय ना ले। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका दे। स्थिति और मानसिक अवस्था को समझे। गीता की सीख अपनाए, समता, क्षमा और संयम। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अंदाजे से व्यक्ति को सही या गलत समझना, यह गलत सोच है। भगवद गीता, न्यायिक प्रणाली और धर्म सभी यही कहते हैं कि सच्चा न्याय विवेक, सब्र और साक्ष्य पर आधारित होता है। व्यक्ति को पहचानने से पहले उसकी नीयत, परिस्थिति और कार्य को समझना जरूरी है। आगे सुनते रहिए।